Friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 6 Science Chapter number 5 Separation of Substance. This is the last part of this chapter. पहले हमने देखा काफ़ी सारी मेथड्स हमने देख ली हुई है सेपरेशन की, कंडेंसेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद विनोविंग देखा, सिविंग देखा, काफ़ी सारी मेथड्स हमने सेपरेशन की देख ली हुई है। अब जो पार्ट आ रहा है वो हमारा थोड़ा बहुत न्यू पार्ट आ रहा है, हमारे लिए क्या है, न्यू है। ये क्या सेपरेशन वाली बात नहीं है। तो ये कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा पूछ रहा है कि भाई वाटर के अंदर कोई भी अमाउंट, मतलब कितनी भी हो सके, कितनी चीज़ अंदर डिसॉल्व हो सकती है, यस या नो। इन चैप्टर नंबर 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that this substance is soluble in water. What happen if we go on adding more and more this substance to fixed quantity of water? मीन्स हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखा था कि भाई जो चीज़ वाटर के अंदर घुल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल सब्सटेंस बोलेंगे। ये क्या है, सॉल्यूबल। तो ये जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन बनेगा, वाटर के अंदर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। बट अब सोचो कि भाई 100 ml हम वाटर ले रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड किया, 100 ml वाटर ही लग रहा है, अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़, सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, डिजोल्व हो रही है, तो उसको हम सॉल्ट ऐड करते ही जाएंगे तो क्या होगा, 100% सॉल्व होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वाटर 100 ml फिक्स, बट उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 8 दिया हुआ है, यू विल नीड अ बीकर or a small pan and spoon, salt and water. Pour half a cup of water in a beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again add the teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt on teaspoons at a time and stir. मीन्स हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, इसके जैसा ग्लास लेना है, उसके अंदर हमें टीस्पून लेना है और आपको एक एक स्पून सॉल्ट की ऐड करते जाना है। हमारा जो वाटर है वो फिक्स, फॉर एग्जांपल 100 ml हमारा फिक्स है, उसके अंदर आप ऐड करते जाओ, उसको स्टर करते जाओ, तो आपको देखना है कि भाई ये डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड सम सॉल्ट रिमेनिंग अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Means हम 1 स्पून ऐड किया, हमने 1 स्पून हमने ऐड किया ये ग्लास के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसको स्टर किया, ठीक है, स्पून से हमने क्या किया, इसको स्टर किया तो डिजोल्व हो गया। 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, बट आफ्टर 4-5 स्पून या आफ्टर 6-7 स्पून क्या होगा, अब जो सॉल्ट हम डाले हो क्या वो डिजोल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, अब बॉटम में आ जाएगा, अब उसके अंदर अब ये डिजोल्व नहीं होगा वाटर के अंदर। तो ये जो डिजोल्व नहीं होगा और ये जो सिचुएशन जब हमारी आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जो अमाउंट जो हमने वाटर लिया हुआ उसके अंदर भी लिमिटेशन है, आप 3 स्पून डिजोल्व कर सकते हो सॉल्ट की या 4 स्पून, ठीक है, बट उससे ज़्यादा आप डालोगे तो अब क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। मीन्स वाटर की जो डिजोल्यूशन जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। अब ये डिजोल्व नहीं होगा, ये अब हमारा कहाँ पर है, सॉल्ट नीचे बॉटम में। अब जितना ऐड करोगे 4 पर स्टॉप हो रहा है, 5, 6, 7, अब जितना डालोगे तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आपको बॉटम में दिखाई देगा। तो ये आपको ये सॉल्यूशन जब ये रेडी हुआ मीन्स अब डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन जो हुई, अब 4 स्पून तक वो हो गया कंप्लीट 100%, अब 4 से ऊपर हाफ भी डालोगे या आप उसे 25% भी स्पून डालोगे तो क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूशन की जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अब उसके अंदर सैचुरेटेड मीन्स आप ऐड नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी आपको होम पे करना है। एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आपको हाफ ग्लास फिल करना है वाटर से, ठीक है, प्योर वाटर या जो भी हो, उसके अंदर आप 1 स्पून डालो, उसके बाद स्टर करो, 2 स्पून डालो, स्टर करो, 3 स्पून डालो, स्टर करो। आफ्टर 4, 5, 6 आप स्पून डालोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, अब इसके बाद वो क्या होगा, डिजोल्व सॉल्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये जो डिजोल्व होना स्टार्ट नहीं होगा, वो सॉल्यूशन की जो कंडीशन उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट might have gone wrong with the pelletized to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required
to the form of saturated solution. The undissolved salt would be remaining mixed with the sand and could not be recovered. She would solve her problem by using the large quantity of water. Suppose अभी यहाँ पर आपको एक ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि आपको सैंड एंड सॉल्ट को दोनों को मिक्स, सैंड एंड सॉल्ट दोनों को मिक्स कर किस में डाल रहा है कि भाई वाटर में डाल रहा है, वाटर में डाल रहा है। तो आपको ये जो वाटर की जो कंडीशन थी वो क्या थी, सैचुरेटेड थी। अब उसमें ज़्यादा सॉल्ट, पता है कि सॉल्ट क्या हमारा वो क्या होगा, घुल जाएगा, मतलब वो हमारा क्या है सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व हो जाएगा। बट जो अनडिज़ोल्व जो सब्सटेंस है मीन्स वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो क्या हमारा सैंड तो होने वाला नहीं है। बट अब उसको सैचुरेटेड के बाद भी सॉल्ट अंदर डाल दो दोनों का मिक्सर, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन अब क्या है सैचुरेटेड है, तो उसके अंदर सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उसको ये बहुत ये मतलब उसने डालती गई बट अब वो इतना टायर्ड हो चुके थे उसने कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। 100 ml था तो फॉर एग्जांपल 200 ml कर लिया, 300 ml। तो ये जो प्रॉब्लम थी, जो अनडिज़ोल्व जो सॉल्ट था वो हमारा क्या हुआ, सॉल्ट हमारा घुल गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट यहाँ पर उसको एक तो मीन्स आपकी जो कैपेसिटी वाटर की जो है उसके अंदर एक वाटर का लेवल फिक्स रखो, उसमें आप ऐड करते जाओ, फिर आप वाटर भी ऐड करते जाओगे, सॉल्ट भी ऐड करते जाओगे, तो वो डिज़ोल्व होता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास के अंदर 50 ml या 100 ml जो भी है, आपको एक वाटर फिक्स रखना है, उसके अंदर ही आपको सॉल्ट डालते ही जाना है, तभी आपको सैचुरेटेड पॉइंट पता चलेगा। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सर, इज दिस सम वे दैट वाटर could be made to dissolve more salt before the solution get saturated. Let's try to help पहली out. अब बोल रहा है कि भाई इनफ हमारे पास वाटर जो है, वाटर तो हमारा इतना फिक्स है, बट इनफ हमें जो सॉल्ट डिज़ोल्व करना है वो अभी तक नहीं हो रहा था। अब क्या करेंगे, उसके लिए भी एक हमारी ट्रिक है। टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट एंड until cannot be dissolved any more salt. This will be give saturated solution of the salt in water. Now add a small quantity of salt this saturated solution and heat it. What do you find? What happened to undissolved salt is bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt will be dissolved in the saturated by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? This activity suggests that the large quantity of salt can be dissolved in water on heating. Does water dissolve equal amount of different soluble substance? Let us find out. मीन्स यहाँ पर आप क्या दिखा रहेगा, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बना लिया सैचुरेट, अब उसमें से आप जितना सॉल्ट डालोगे वो डिजोल्व होने वाला नहीं है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा रेडी है, तो हमें क्या करना है, एक बीकर के अंदर ये सैचुरेटेड ऑलरेडी है, अब मैंने एक स्पून और ऐड किया सॉल्ट का, तो ये 100% सॉल्ट कहाँ पर आएगा, नीचे हमें दिखाई देगा बॉटम में। अब उसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो अनडिजोल्व जो हमारा सॉल्ट था वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, मतलब वो घुल जाएगा। उसके बाद आप 2 स्पून डालो, 3 स्पून डालो, तब भी वो क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर जैसे ही ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये हमारा कूल होगा, कूल मतलब उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, तब भी आपको ये सॉल्ट जो था अंदर जो सॉल्ट जो था अब वो क्या है, आपको सेटल डाउन मीन्स आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। तो मीन्स उससे क्या पता चलेगा, आपको सैचुरेटेड पॉइंट से ज़्यादा आपको सॉल्ट या एनी सब्सटेंस आपको डिजोल्व करना है, आपको क्या करना होगा, उसको हीट करना होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको आने वाला है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इन एनी सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, मीन्स पार्टिकल्स अवेलेबल है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप्स होती है, गैप्स फिलअप हो जाएंगे, बट जैसा भी हीट करोगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो लिक्विड में से गैस फॉर्म में जाएगा, तो एट द टाइम्स आपको स्पेस मिलेगी, इसीलिए वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इक्वल अमाउंट में डिफरेंट सब्सटेंस है, उसकी जो डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी वाटर की है वो सभी सब्सटेंस के लिए सेम है, वो पूछ रहा है। टेक 2 glasses and pour half cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt and 1 glass and stir till salt dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution is saturated. Record the number of spoons of the salt and dissolve in the water. Table 2 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat with some other substance
that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find the water dissolve different substance in different amount? आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस लेना है, एक ग्लासेस के अंदर आपको क्या करना है, आपको काउंट रखना है, मतलब 1 टीस्पून डालना है, उसको स्टर करना है, सेकंड टीस्पून डाला, स्टर किया, आफ्टर 3-4 टीस्पून डालोगे तो एक सैचुरेटेड पोजीशन उसकी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर सॉल्ट के लिए 4 स्पून मैंने डाला हुआ है। अब सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर में आपको क्या करना है, अब सेकंड सब्सटेंस शुगर भी क्या डिजोल्व हो रही है, सॉल्यूबल है, तो उसको आप ऐड कर दे जाओ। 1 स्पून डालोगे, 2 स्पून डालोगे, 3 स्पून, तो क्या होगा, 2-3 स्पून के अंदर वो सैचुरेटेड हमारा हो जाएगा वाटर। अब 4 स्पून डालोगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट सब्सटेंस जो है उसकी जो डिजोल्यूशन जो कैपेसिटी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर एक ये एक्टिविटी आप अपने होम पर कर सकते हो। 2 ग्लास के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। प्योर हीट क्या था, प्योर हीट का जो भी वाटर आप ले रहे हो उसके अंदर आप 1 स्पून डालते काउंट करते जाना है। सॉल्ट डाला, 2 स्पून डाला, 3 डाला, 4 डाला, जब तक सैचुरेटेड नहीं आता तब तक आपको डालते जाना है। उसके बाद आपको रिटर्न करना भी, इतने 5 स्पून हमने डाला था। पर जैसा आप शुगर के डालना स्टार्ट करोगे तो 2-3 स्पून के अंदर वो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो उससे पता क्या चलेगा, वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ दिस मेथड ऑफ सेपरेशन presented in this chapter also used in science laboratory. We also learned that the solution is prepared by the dissolving a substance in liquid. A solution is said to be saturated if it cannot be dissolved more of the substance in it. Means यहाँ पर आपको ये बात करें, बट ये जो हमारी बात जो बाकी थी, जैसे कि भाई डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, शुगर के लिए डिफरेंट होगा, कोई और डिजोल्व सब्सटेंस जो है हमारा, तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो इन दिस चैप्टर में हमने देखा काफ़ी सारी सेपरेटिंग मेथड्स हमने देखी, लिक्विड गैस में देखी, लिक्विड सॉलिड में देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने फाइनली ये लास्ट पोर्शन हमने सैचुरेटेड का देखा। सैचुरेटेड में क्या था, एक मिक्स मतलब फिक्स अमाउंट वाटर है, उसके अंदर आप जितना डिजोल्व सब्सटेंस ऐड करते हो उतना होगा। आफ्टर वन सिचुएशन मतलब एक पोजीशन के बाद अब डिजोल्व होना वो बंद हो जाएगा। जब बंद हो रहा है उससे पहले वाला जो सॉल्यूशन जो हमारा वो क्या होगा, सैचुरेटेड मतलब अब उसके अंदर आप सॉल्ट डाला था, तो आप सॉल्ट 5 स्पून डाला तो डिजोल्व हो गया। 6 स्पून वाली डाल रहे हो तो आपको बॉटम में दिखा देता है 5 स्पून है, तो उसकी क्या होगी, ये जो वाटर है, वाटर का लेवल भी फिक्स, मतलब 100 ml तो 100 ml, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगी, ये हमारी सैचुरेटेड पॉइंट होगा। अब 200 ml ले रहे हो, डबल ले रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी डिजोल्व करने की डबल हो जाएगी। 5 हो रही तो फॉर एग्जांपल 10 हो सकती है, पॉसिबल 11th भी हो, 9th भी हो सकता है। तो सभी के अमाउंट हमें क्या वाटर का फिक्स रखना है कि उसमें आप जितना ऐड करते जाओगे एक पोजीशन के बाद उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, पोजीशन हम सैचुरेटेड बोलेंगे। और डिफरेंट सब्सटेंस के लिए सैचुरेटेड पोजीशन डिफरेंट होगी। वाटर तो फिक्स है बट सब्सटेंस डिफरेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।